भोलेनाथ और एक पवित्र कथा। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की पर्वत श्रृंखला में एक गांव बसा था, जहां लोग भोलेनाथ, भगवान शिव, की पूजा करते थे। गांव के लोग साधारण और भोले थे और उनकी श्रद्धा अटूट थी। लेकिन गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो हमेशा भगवान शिव की महिमा पर संदेह करता था। उसका नाम था रमेश। वह भोलेनाथ को मानता तो था, लेकिन उसे लगता था कि भगवान सिर्फ किताबों में ही होते हैं, असल जीवन में नहीं। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। गांव के सारे तालाब और कुएं सूख गए। फसलें नष्ट हो गईं और लोग पानी की कमी से त्रस्त हो गए। लोग अपने भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर पूजा करने लगे, प्रार्थना करने लगे और पानी के लिए भगवान से विनती करने लगे। रमेश ने भी सोचा, अगर सच में भगवान है तो अब कुछ करेंगे, नहीं तो ये सब व्यर्थ है। रमेश मंदिर में जाकर बोला, हे भोलेनाथ, अगर आप सच में हैं तो इस अकाल को समाप्त करो। उसने चुनौती दी कि अगर भगवान ने उसकी बात नहीं सुनी तो वह फिर कभी मंदिर नहीं आएगा और भगवान में विश्वास नहीं करेगा। रात के समय जब सभी लोग सो रहे थे तो रमेश के सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, विश्वास किसी शर्त पर नहीं होता, यह दिल से होता है। लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं लेना चाहता। कल सुबह गांव के बाहर स्थित पहाड़ी पर जाकर देखो, वहां तुम्हें पानी का स्रोत मिलेगा। रमेश सुबह उठकर दौड़ते हुए उस पहाड़ी पर गया। वहां जाकर उसने देखा कि सच में एक झरना बह रहा है, जो पहले कभी नहीं था। झरने का पानी ठंडा और मीठा था। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाकर माफी मांगी और कहा, हे भोलेनाथ, मैं आपकी शक्ति पर संदेह करता था। अब मुझे यकीन हो गया कि आप हर जगह हैं और हमेशा हमारे साथ हैं। गांव के लोगों को जब इस चमत्कार की बात पता चली तो वे भी रमेश की तरह आश्चर्यचकित हो गए। सभी ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और उस झरने का नाम भोलेनाथ का आशीर्वाद रखा। शिक्षा, भगवान हर जगह हैं और उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता है, चाहे हम उसे महसूस करें या न करें। लेकिन भगवान पर विश्वास अडिग होना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही सच्ची भक्ति का आधार है। भोलेनाथ और एक पवित्र कथा। एक बार की बात है, हिमालय पर्वत की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक भोले और सरल स्वभाव का आदमी रहता था। उसका नाम था गोपाल। गोपाल भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्हें प्यार से भोलेनाथ कहकर पुकारते थे। वह रोज सुबह उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते और भोलेनाथ का ध्यान करते हुए अपनी दिनचर्या शुरू करते थे। गोपाल का जीवन बहुत सरल था, लेकिन एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, जल स्रोत सूखने लगे और लोगों के जीवन में संकट आ गया। गांव के लोग परेशान थे और गोपाल ने देखा कि उनके पड़ोसी और दोस्त भी इस कठिनाई से जूझ रहे थे। गोपाल ने सोचा कि यह समय है जब उसे भोलेनाथ से मदद की प्रार्थना करनी चाहिए। एक दिन गोपाल जंगल में गया और एकांत में बैठकर भोलेनाथ का ध्यान करने लगा। उसने अपने पूरे मन से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे गांव के लोग बहुत कष्ट में हैं। कृपया उनकी सहायता करें और हमारे गांव को इस संकट से बाहर निकालें। गोपाल की प्रार्थना में इतनी सच्चाई और भक्ति थी कि भोलेनाथ तुरंत प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने गोपाल से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? गोपाल ने निवेदन किया, भोलेनाथ, मेरे गांव को इस अकाल से मुक्ति दिला दीजिए। मेरे गांव के लोग बहुत कष्ट में हैं। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, और अपना त्रिशूल उठाकर धरती पर मारा। जैसे ही त्रिशूल धरती से टकराया, वहां से एक अद्भुत झरना फूट पड़ा।
उस झरने का पानी इतना शुद्ध और अमृत जैसा था कि उसने गांव की सारी फसलें फिर से हरी भरी कर दी। पानी की कमी दूर हो गई और लोगों के जीवन में फिर से खुशहाली लौट आई। गांव के लोग गोपाल को धन्यवाद देने आए, लेकिन गोपाल ने उन्हें कहा, यह सब भोलेनाथ की कृपा है। हमें बस सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी चाहिए और वे हमारे सभी कष्ट दूर कर देंगे। इस प्रकार भोलेनाथ ने गोपाल की भक्ति से प्रसन्न होकर पूरे गांव को अकाल से मुक्ति दिलाई और सिखाया कि सच्ची भक्ति से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। इस पवित्र कथा से 8 में यह शिक्षा मिलती है कि जब हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो वे हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। यहाँ भगवान भोलेनाथ से जुड़ी एक पवित्र कथा प्रस्तुत है, भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पुत्री पार्वती भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रही थी। उन्होंने निश्चय किया था कि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। पार्वती ने कठिन व्रत और तप किया, बिना अन्नजल के तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उनके समर्पण को देखकर उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वरदान मांग सकती हो। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, मैं आपसे वरदान में सिर्फ आपको ही चाहती हूँ। आप ही मेरे स्वामी बने। भोलेनाथ ने माता पार्वती की तपस्या और उनकी सच्ची भक्ति को स्वीकार किया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। इसके बाद भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया और इस प्रकार वे अर्धनारीश्वर बने, जिसमें शिव और शक्ति दोनों का समन्वय है। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से कोई भी इच्छित फल प्राप्त किया जा सकता है। माता पार्वती की निष्ठा और भगवान शिव की करुणा इस कथा के मुख्य अंश हैं, जो हमें जीवन में प्रेम, भक्ति और तपस्या का महत्व सिखाते हैं। शिक्षा: सच्चे प्रेम और भक्ति के सामने कठिन से कठिन तपस्या भी छोटी हो जाती है और सच्चे समर्पण से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ भगवान भोलेनाथ, शिव से संबंधित एक पवित्र कथा प्रस्तुत है, भगवान शिव और बाघ का शिकार। बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि का आश्रम घने जंगलों के बीच स्थित था। ऋषि और उनके शिष्य वहां तपस्या और ध्यान में लीन रहते थे। एक दिन जंगल में एक भयंकर बाघ ने प्रवेश किया, जिसने गांव के कई लोगों और जानवरों को मार डाला। लोग भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह उन्हें इस संकट से बचाएं। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है, अपने भक्तों की पुकार सुनकर हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। वह एक साधारण तपस्वी के रूप में उस जंगल में प्रकट हुए। उन्होंने एक त्रिशूल लिया और बाघ के सामने आ खड़े हुए। बाघ ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव ने उसे त्रिशूल से मार डाला। जब गांव के लोग और ऋषि यह चमत्कार देखा, तो वे भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ, आप वास्तव में दयालु और सभी के रक्षक हैं। आपने हमें इस भयानक संकट से बचाया है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद सदैव उन पर रहेगा जो सच्चे मन से मेरी आराधना करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। कथा की शिक्षा: भगवान शिव के इस रूप से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम सच्चे दिल से भगवान की शरण लेते हैं, तो वे हमें हर संकट से बचाते हैं। इस कथा से यह भी पता चलता है कि भगवान शिव अपने भक्तों के प्रति कितने दयालु और करुणामय हैं। उनका प्रेम और संरक्षण उन सभी पर है जो उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं। भोलेनाथ और एक पवित्र कथा। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की ऊंची चोटियों में भोलेनाथ, भगवान शिव, अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर निवास करते थे। भगवान शिव अपनी सरलता और भोलेपन के लिए जाने जाते हैं,
इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। एक दिन एक निर्धन ब्राह्मण, जो भगवान शिव का परम भक्त था, अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हो गया। वह अपने कष्टों से परेशान होकर भगवान शिव के पास गया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। ब्राह्मण ने भगवान शिव के लिए तपस्या की और कई दिनों तक अन्नजल का त्याग कर दिया। भगवान शिव ब्राह्मण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने उससे कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा बताओ। ब्राह्मण ने कहा, हे महादेव, मैं निर्धन हूँ और मेरे परिवार का भरण पोषण करना कठिन हो गया है। कृपया मुझे इतना धन प्रदान करें कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी, परंतु याद रखना, धन और समृद्धि में मदहोश नहीं होना। सच्ची भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। भगवान शिव ने ब्राह्मण को एक पारस पत्थर दिया, जिसे छूने से कोई भी वस्तु सोने में बदल जाती थी। ब्राह्मण अपने घर लौटा और पारस पत्थर के बल पर वह अत्यधिक धनवान हो गया। उसका जीवन सुखमय हो गया, लेकिन धीरे धीरे धन का मद उसके सिर पर चढ़ गया। वह अपनी भक्ति में ढिलाई बरतने लगा और भगवान शिव को भूल गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण की धन संपत्ति नष्ट हो गई। वह फिर से निर्धन हो गया और उसकी स्थिति पहले से भी खराब हो गई। उसने अपनी गलती समझी और फिर से भगवान शिव की शरण में गया। वह उनके सामने रोते हुए बोला, हे महादेव, मैंने धन के मद में आपको भुला दिया। कृपया मुझे क्षमा करें। भोलेनाथ ने उसकी विनम्रता और पश्चाताप देखकर उसे फिर से आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, वत्स, सच्ची भक्ति से ही मनुष्य को सच्चा सुख और शांति मिलती है। धन दौलत क्षणिक होती है, लेकिन भक्ति से प्राप्त होने वाला आनंद शाश्वत होता है। ब्राह्मण ने यह समझ लिया कि भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है। उसने अपनी भक्ति में पुनः ध्यान लगाया और अपने जीवन को भगवान शिव की कृपा से फिर से संतुलित कर लिया। शिक्षा। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि धन संपत्ति अस्थायी होती है, जबकि भक्ति और ईश्वर पर विश्वास जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सच्ची और निस्वार्थ भक्ति ही आवश्यक है। यहाँ भगवान भोलेनाथ, शिव और एक पवित्र कथा प्रस्तुत की गई है, भोलेनाथ और एक सच्चे भक्त की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में गंगाधर नामक एक ब्राह्मण रहता था। गंगाधर भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता और विधिपूर्वक पूजा करता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसकी भक्ति अटूट थी। गंगाधर बहुत गरीब था, फिर भी उसने कभी भगवान शिव से धन संपत्ति की कामना नहीं की। वह केवल भोलेनाथ की कृपा और उनकी भक्ति में मग्न रहता था। उसकी भक्ति इतनी सच्ची और गहरी थी कि भगवान शिव उससे बहुत प्रसन्न थे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा और सभी लोग संकट में आ गए। फसलें सूख गईं और पानी की भारी कमी हो गई। गांव वाले अपनी समस्याओं से परेशान होकर भगवान की पूजा अर्चना करने लगे, लेकिन गंगाधर का विश्वास अडिग रहा। वह भोलेनाथ के प्रति अपनी भक्ति को और बढ़ाता गया। उसकी इस सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने एक दिन उसके सपने में दर्शन दिए। उन्होंने गंगाधर से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगे वह तुम्हें प्राप्त होगा। गंगाधर ने विनम्रता से भगवान शिव से कहा, प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें, यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो कृपया इस गांव में वर्षा करवा दे, ताकि सभी लोग सुखी हो जाएं। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अगले दिन गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी, जिससे गांव के सभी लोग प्रसन्न हो गए। सूखे से राहत मिली और फसलें हरी भरी हो गईं।
गांव वाले गंगाधर की प्रशंसा करने लगे, लेकिन गंगाधर ने सारी प्रशंसा भगवान शिव को समर्पित कर दी। शिक्षा। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। जब हम स्वार्थ रहित होकर भगवान की भक्ति करते हैं और अपने लाभ के बजाय दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, तो भगवान अवश्य ही कृपा करते हैं। भगवान शिव, जो कि भोलेनाथ के नाम से जाने जाते हैं, अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थना को कभी अनसुना नहीं करते।